Hello students, welcome back to your channel, the Excel Academy Keonjhar. So I hope every one of you is doing well in your homes, okay? And in the last video, we have actually learned about the reminder theorem. We had done some questions related to that. This is the second part of the video and perhaps the last part also. So in this we'll read about the factor theorem. We'll do some important questions related to that, and we will know how to factorize a polynomial completely and how to write it in product of its factors form. Okay, so I suggest all of you to watch this video clearly, and if you don't understand in any part of this video, then notify me somehow. I will just try to clear them. Okay. तो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, ठीक है? तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग. तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम और कैसे पूरा एक इक्वेशन को कम्प्लीटली फैक्टराइज किया जाता है वो भी पढ़ेंगे. फैक्टर थ्योरम और हाउ टू फैक्टराइज एन इक्वेशन कम्प्लीटली वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो फैक्टर का माने क्या है, हम आपको पहले क्लास में मतलब पिछले वीडियो में बताए थे. फैक्टर मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो आता है, मतलब रिमाइंडर आएगा ही नहीं, उसी को ही बोलते हैं फैक्टर. सपोज एक एग्जांपल देख लीजिए, ये 64 है. आप सभी को पता है कि 8 इसका फैक्टर है, 8 × 8 = 64. तो 8 × 8 = 64, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है. दैट मीन्स अगर तुम्हारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो क्या है ना, तुम्हारा डिवाइजर कहलाएगा फैक्टर, ठीक है? तो फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि कैसे निकलता है फैक्टर ना. सबसे पहले हम जानबूझ के जो हम लोग का डिवीजन फॉर्मूला क्या है, f(x) = डिवाइजर ऑफ x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ s प्लस रिमाइंडर ऑफ x, ठीक है? हम f(x) से r(x) डायरेक्ट कैसे निकालते हैं ना, g(x) को जीरो करते हैं. अगर g(x) जीरो हो जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा. तब जब के मतलब g(x) को जीरो करोगे तो x का कुछ वैल्यू निकलेगा. जो भी वैल्यू निकलता है, सपोज 1 निकला तो f(1) लोगे तब जाके तुम्हारा रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है? अगर यही रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए तो g(x) विल बी ए फैक्टर ऑफ f(x) हो जाएगा, ठीक है बच्चों? सपोज कर लो एक क्वेश्चन हमको दिया है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम so that x - 2 is a factor of 3x² - 5x - 2, ठीक है? अच्छा, तो ये है f(x) आपका, ये है और g(x), ठीक है? तो आंसर हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, g(x) को जीरो लेते हैं. दैट मीन्स x - 2 = 0 लेते हैं. देयरफॉर x विल बी कितना, 2 हो जाएगा. तो अब f(2) निकालेंगे, ठीक है? f(2) कैसे निकलेगा? 3 × f(x) में डालेंगे ना, यहाँ पे जो x जहाँ पे होगा वहां पे 2 डालेंगे. 3 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 -2, जो कि दिस विल बिकम 3 × 4 will be 12, this will be -10 and this will be -2. 12, this is -12 will be 0. Since f(2) is equal to 0, therefore x - 2 is a factor of 3x² - 5x - 2, ठीक है? तो अभी इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे, किसको, f(x) को. तो हम लोग का एक फैक्टर हम लोग का निकल गया. तो हम लोग लिख सकते हैं ये कि मगर इसको अगर हम लोग को फैक्टराइज करना है और ये एक फैक्टर है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम एक लीनियर इक्वेशन को डिवाइड करो तो और एक लीनियर इक्वेशन निकल जाएगा, है कि नहीं? तभी जाके दूसरा फैक्टर निकलेगा. ये डिग्री इसका 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 2 है. दैट मीन्स कितना फैक्टर निकलेगा, 2 फैक्टर निकलेगा, या फिर 2 आंसर्स निकलेगा, या फिर उसको जीरोस भी बोलते हैं. तुम लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ चुके हो, ठीक है? 2 ही आंसर निकलता है इसका, तो 2 ही फैक्टर निकलना चाहिए. एक फैक्टर निकल गया, दूसरा कैसे निकलेगा, डिवाइड करके निकलेगा. तो लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा. तो पहले लिख लो इसको 3x² - 5x - 2. तो इसको लिख लेते हैं ऐसे. कैसे डिवाइड करोगे, x - 2 से डिवाइड करोगे तो x इंटू हाउ मच विल बी 3x², x इंटू 3x will be 3x². So this -2 will also be multiplied with 3x and it will become -6x, ठीक है? तो इसको माइनस करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, और ये प्लस हो जाएगा.
तो ये कटा, ये -5x plus 6x will be x minus 2. So x into how much will be x? Plus 1 will be x. Minus 2 into plus 1 will be minus 2. So we have to take it as minus and this as plus, because you will multiply minus into this whole equation. This will be cut and plus 2 minus 2 will be cut, the remainder will be 0. Okay, since the remainder is 0, therefore it is a factor. It has also been verified through this. Okay, तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया कि रिमाइंडर 0 आ रहा है. ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या है? 3x plus 1 हो गया. ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको लास्ट में? ना 3x square minus 5x minus 2 can be written as x minus 2 plus into 3x plus 1 plus 0, या फिर ना लिखने से चलेगा. ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है. ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स. दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन विथ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स. तो ये फैक्टर 1 हुआ और ये फैक्टर 2 बन गया. समझे बच्चों? देखिए और एक क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम factorize the expression 2x cube plus x square minus 2x minus 1 completely. देखो आपका f of x क्या है वो पहले लिख लीजिए. f of x है 2x cube plus x square minus 2x minus 1. अब क्या करना है ना, इसमें जहां पे आपको g of x नहीं दिया होगा तो उसमें क्या करना है, क्यूबिक फॉर्म में दिया है तो हम लोग को जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स को देखना पड़ेगा. कांस्टेंट टर्म क्या कौन सा है यहाँ पे? 1. तो 1 का -1 एक्चुअली, तो -1 का फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स है 1 -1. ठीक है, यही दोनों फैक्टर्स है. तो हम लोग इस दोनों फैक्टर्स से हर एक फैक्टर को हिट एंड ट्रायल मेथड में चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं. ठीक है, अच्छा तो सपोज हम लोग x इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं. when x इक्वल टू 1 तो f ऑफ 1 कितना होगा? 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1. तो ये आपका हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1. 2 माइनस 2 कटा प्लस 1 माइनस 1 कटा, जो कि आ रहा है 0. ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम दूसरे वाले चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जा रहा है तो दूसरा वाला चेक करने का जरूरत नहीं है. मेरे हिसाब से ये 1 है तो इजीली था, इजीली बन गया. लेकिन अगर 2 3 होता तो ज्यादा फैक्टर्स होते, ज्यादा बार हम लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ता. यहाँ पे पहली बार में ही निकल जा रहा है. ठीक है, तो f ऑफ 1 निकल जा रहा है 0, मतलब x इक्वल टू 1 है. तो इक्वेशन क्या है, मतलब जो लीनियर इक्वेशन जो फैक्टर है वो क्या है? वो होगा x इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1 अगर इस साइड आएगा तो माइनस 1 बन जाएगा. तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ना? नहीं. ठीक है, दैट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर एक्चुअली. ये फैक्टर नहीं है. x इक्वल टू 0 तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर. ठीक है, अगर एक फैक्टर निकल गया तो दूसरा क्वाड्रेटिक मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसका एक लीनियर फैक्टर निकला. अगर क्यूबिक को लीनियर में डिवाइड करूं तो कौन सा इक्वेशन निकलेगा? क्वाड्रेटिक निकलेगा. पावर 3 का पावर 1 से डिवाइड करूं तो पावर 2 निकलेगा ना? नहीं, तो पावर 2 निकलेगा तो उसको फिर से मुझे अलग करके फैक्टर निकालना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो वही करते हैं. तो अभी x माइनस 1 निकल गया ना, तो अब डिवाइड करते हैं. 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को डिवाइड करते हैं किसके साथ? x माइनस 1 के साथ. x नो हाउ मच विल बी 2x क्यूब? 2x square. This will be 2x cube. Minus 1 into 2x square will be how much? Minus 2x square. ठीक है, ये माइनस करो तभी कटेगा, ये प्लस करना पड़ेगा. फिर माइनस कटा, ये x square plus 2x square is 3x square minus 2x minus 1. तो ये x into how much will be 3x square plus 3x will be 3x square. This is minus 1 into 3x will be minus 3x. ठीक है, तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, कटा, ये minus 2x plus 3x will be minus 2x plus 3x will be x minus 1. X into how much will be x? X plus 1. This will be x minus 1 plus 1 will be minus 1. This will be minus, this will be plus. Total will be cut.
आंसर इज 0। ठीक है, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में निकला वो है ये। ठीक, तो अभी हम थोड़ा लिख सकते हैं कि 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 कैन बी रिटन एज 2x² प्लस 3x प्लस 1 यहां से जो आ रहा है, ठीक है, इंटू x माइनस 1 फैक्टर्स के फॉर्म में। अभी फर्दर इसको तुम फैक्टर्स कर सकते हो, इसका फैक्टर्स निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में है तो इसका 2 फैक्टर्स निकलेगा। कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा? यहाँ पे a क्या है? 2 है, b क्या है? 3 है, c क्या है? 1 है, तो ac कितना होगा? 2 होगा। तो p और q क्या निकलेगा? याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p और q निकालते थे ना हम लोग। 2 ऐसा टर्म जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए ac, सम होना चाहिए b, सम या फिर डिफरेंस। ठीक है, तो 2 और 1 हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। p हो गया 2, q हो गया 1। 2 इंटू 1 विल बी 2, 2 प्लस 1 विल बी 3। ठीक है, तो इसको फर्दर डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 3x को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2x प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x कॉमन ले लो तो x प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो नाउ हम लोग को 3 लीनियर फैक्टर निकल गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो नाउ 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 कैन बी रिटन एज 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। समझे बच्चों कैसे निकल रहा है ये? ओके, तो हमारे क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b so that the polynomial x³ plus x² plus bx minus 45 has x minus 1 and x plus 5 as factors। मतलब x minus 1 और x plus 5 दोनों फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग g of x है। ठीक है, और f of x आपका इस फॉर्म में रहा जहां के a और b अननोन है। ठीक है, तो कैसे करोगे? when x minus 1 is a factor, अगर x minus 1 फैक्टर है तो x minus 1 इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा g of x को, तभी जाके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो x विल बी इक्वल टू 1, तो f of 1 कितना होगा? यहाँ पे पुट करो, ये f of x है ना, 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 45। ठीक है, इक्वल टू 0 है होगा, क्योंकि f of 1 0 होगा ना, फैक्टर है, तो दैट इम्प्लाइज 1 प्लस a प्लस b माइनस 45 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल्स टू 44। ये रहा इक्वेशन 1। ठीक है, अब when x प्लस 5 इज अ फैक्टर, तो क्या होगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 5। तो f ऑफ माइनस 5 विल बी 0, दैट इम्प्लाइज माइनस 5 का क्यूब होगा ये x³ प्लस a इंटू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 5 माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 25a माइनस 5b माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये माइनस 125 माइनस 45 जो कि होगा आपका 45 प्लस 170। ठीक है, तो 25a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 170। पूरा को 5 से काटो तो क्या होगा? a 5a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 और ये 4। इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। तो इन दोनों का अभी हम लोग इक्वेट करेंगे। तो क्या क्या इक्वेशन था फिर से लिख लेते हैं।
ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 44 था, उसके नीचे जस्ट लिख रहे हैं 5a माइनस बी इज इक्वल्स टू 34। कुछ करने का जरूरत नहीं है, सेम कोफिशिएंट में है b का और आपका मतलब ऑपोजिट सिंबल में भी है, तो काटो इसको, तो ये हो गया 6a विल बी इक्वल टू 44 प्लस 34 विल बी हाउ मच 44 प्लस 34 विल बी 68 सर ना, कितना आपका 78 है, 68 नहीं 78 है। दैट इम्प्लाइज a विल बी हाउ मच 13। अब a का वैल्यू इसमें पुट कर लो इक्वेशन 1 में, 13 प्लस बी इज इक्वल्स टू 44, तो b कितना होगा 30 होगा, ठीक 30 होगा ना, नहीं सर 31 होगा, 30 नहीं 31 होगा। ओके, सो a और b का आंसर निकल गया। ओके समझे। अब अगर बोला होता, अगर यहाँ पे बोला होता कि a और b मिलने के बाद उसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दो, तो वो कैसे होता देखो। तो हम लोग का इक्वेशन क्या था, एक्स क्यू था प्लस ए एक्स स्क्वायर था, ए एक्स स्क्वायर में ए की जगह क्या लिखूं मैं 13 एक्स स्क्वायर लिखूं, ठीक है, फिर प्लस बी एक्स था, बी की जगह क्या लिखूंगा 31 एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 45, ठीक। अच्छा देखिए, हम लोग का दो फैक्टर्स इसका दिया हुआ था, ठीक, दो फैक्टर्स ऑलरेडी इसका हम लोग के पास था, तो उन दोनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा नहीं, जो कि फैक्टर होगा फिर से। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके इसको मैं डिवाइड कर लूँ, इस इक्वेशन को क्यूबिक को, तो हम लोग को क्या निकलेगा, एक लीनियर इक्वेशन निकलेगा, जो कि तीसरा फैक्टर होगा। दो फैक्टर्स ऑलरेडी दिया है, तीसरा फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ किसके साथ ना, हम लोग का जो फैक्टर्स था दोनों, क्या क्या फैक्टर्स था, x माइनस 1 और x प्लस 5, उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हो जाएगा हम लोग का x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 5 विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। फिर चेक कर लेते हैं, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 होगा एक्चुअली, ठीक है, इसका माइनस 5 कर लो, तो उसी को ही लेके डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू हाउ मच विल बी एक्स क्यू, एक्स विल बी एक्स क्यू प्लस 4x इंटू एक्स विल बी हाउ मच प्लस 4x स्क्वायर, ये माइनस 5 इंटू एक्स विल बी हाउ मच माइनस 5x, ये माइनस हो जाएगा कटने के लिए, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कटा 13 माइनस 4 विल बी 9x स्क्वायर, 31 प्लस 5 प्लस 36x माइनस 45। अब फिर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू हाउ मच विल बी 9x स्क्वायर प्लस 9, दिस विल बी 9x स्क्वायर, 4x इंटू 9 विल बी प्लस 36x माइनस 5 इंटू 9 विल बी माइनस 45, सो इट विल कम्प्लीटली कट। अगर इसको माइनस पूरा मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, जीरो आ जाएगा रिमाइंडर। दैट मीन्स ये और ये फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। तो अब दो फैक्टर्स में से ये निकल गया क्वाड्रेटिक, अब ये तीसरा लीनियर फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर्स लिख लो और तीनों को मिलकर लिख लो। सो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 विल बी इक्वल्स टू, लास्ट में जो निकला है वो पहले लिख लो, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब और एक लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ mx स्क्वायर, mx स्क्वायर नहीं है, क्यूब है एक्चुअली, mx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड x स्क्वायर minus mx plus 4 leave the same remainder when each of them is divided by
x माइनस 2, दो f ऑफ x है, g ऑफ x एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो f ऑफ 2 होगा। f ऑफ 2 इसमें पुट करोगे आंसर जितना आएगा, इसमें पुट करोगे आंसर उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर दोनों का सेम है। तो आंसर जो निकल रहा है फंक्शन ऑफ 2 करके, वो रिमाइंडर ही आ रहा है ना, तो दिया है ना रिमाइंडर इक्वल है। तो गिवन लिख लो, रिमाइंडर्स आर इक्वल है ना, बस इतना ही लिख लो। अब केस 1, ठीक है, सबसे पहले लिख लो वन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। केस 1 में f ऑफ 2 लोगे, किसमें, ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो क्या हो जाएगा ना, m इंटू 2 का स्क्वायर क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 है ना, 8 हो गया 8m, और ये 8 हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। ये आ गया रिमाइंडर ऑफ केस 1। अब रिमाइंडर ऑफ केस 2, केस 2 क्या होगा ना, f ऑफ 2 लोगे तो x स्क्वायर है, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस m इंटू 2 जो कि 2m हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा जो कि होगा 4 माइनस 2m प्लस 4 विल बी 8 माइनस 2m। बट क्वेश्चन में दिया है कि रिमाइंडर दोनों सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8m प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2m, समझे। तो अब m को इस साइड ले लो, बाकी सब उस साइड ले लो, तो 8m ये प्लस हो जाएगा 2m विल बी इज इक्वल टू 8 प्लस 3 माइनस 8, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 10m इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8 माइनस 8 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो m इज इक्वल्स टू 3/10 आएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर इजी भी है और शॉर्ट भी है, तो आई होप इसका एक्सरसाइज आप जल्दी ही कर लो और साइमल्टेनियसली आपका डाउट भी जो सब है वो क्लियर कर लो, और वीडियो को और एक बार अच्छी तरह से देख लो, माइन्यूटली देख लो अच्छे से, और ध्यान से देखो, पढ़ो अच्छे से, और जो टाइम है आप लोग का घर में अभी स्पेंड कर रहे हो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो पढ़ाई में, तभी जाके तुम लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आई गेस आई विल बी साइनिंग ऑफ राइट नाउ, हाँ, एंड होप फॉर ऑल सक्सेस टू ऑल ऑफ यू, एंड ओके, थैंक यू।